दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देव है जिसे हारे का सहारा कहा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं, फिर भी महाभारत का सबसे बड़ा नायक बन गया। जिसके पास ऐसे बाण थे कि पूरी दुनिया की सेनाएं उनके सामने बौनी थी। पर आखिर क्यों इस महायोद्धा ने अपना ही शीश काटकर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। आज हम यात्रा करेंगे राजस्थान की उस पावन धरा की, जहां कलयुग के अवतारी बाबा श्याम का वास है। चलिए जानते हैं बड़बड़ीक के श्याम बनने की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। बड़बड़ीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत वीर थे। उन्होंने अपनी माता अहिलावती से एक ही शिक्षा सीखी थी, हमेशा हारने वाले का साथ देना। भगवान शिव की तपस्या करके उन्होंने 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए थे जिनसे वे पूरी सृष्टि को जीत सकते थे। पहले बाण से उन जगहों को चिन्हित किया जाता जिन्हें बचाना है, दूसरे से उन्हें जिन्हें नष्ट करना है, और तीसरा बाण पलक झपकते ही शत्रु का सर्वनाश कर देता। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक अपनी माता का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने पूछा, सिर्फ 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, एक ही बाण काफी है। कृष्ण ने परीक्षा ली और कहा, इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिसने न केवल पेड़ के पत्तों को छेदा, बल्कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते को भी पहचान लिया। कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक हारने वाले कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडवों की हार निश्चित है। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक चौंक गए, पर वे वचन के पक्के थे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के वास्तविक रूप के दर्शन करने के बाद बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी। वे पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, जीत सिर्फ कृष्ण की नीति की हुई है। प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे दर पर हारे का सहारा बनकर आएगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। यही शीश बाद में राजस्थान के खाटू गांव में मिला, जहां आज भव्य मंदिर है। आज खाटू श्याम जी के दर पर करोड़ों की भीड़ उमड़ती है। कोई उन्हें लखदातार कहता है, तो कोई शीश का दानी। मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। फाल्गुन मेले की रौनक तो देखते ही बनती है, जहां भक्त मीलों पैदल चलकर निशान चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस महान योद्धा की जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें।